हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ समांतर श्रेणी का एक लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही सुना, लास्ट क्वेश्चन है ये उस समांतर श्रेणी का जिसके मैं अभी तक सवाल लेकर आता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं हाई स्कूल के एकदम इम्पोर्टेंट IMP सवाल लेकर आता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये आज के क्वेश्चन है। और दोस्तों, क्वेश्चन शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको एकदम लास्ट तक समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना तो ऐसे ही चलता है, फिर समझ जाओ। तो चलिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, माइंड में कुछ तो आ ही रहा होगा योग ज्ञात के पीछे। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो 8 के प्रथम यानी कि 8 भी होगा, प्रथम 15 गुणज हैं, यानी कि मतलब वही 8, फिर 16, फिर 24 ऐसे होंगे और कहाँ तक चले जाएंगे। अब 15 तो मैं लिख नहीं दूंगा, 15 गुणजों तक। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें से ये हमारी क्या बन गई, AP। क्या बन गई हमारी, AP बन गई। अब हमने AP क्यों बनाई, क्योंकि ये 15 गुणजों तक पूछ रहा था, यानी कि इसमें पद दिए हैं। पद, पद से कुछ याद आया, पद मतलब n। ठीक है, 15 पद दिए हैं और 8 के प्रथम 15 पदों तक के, यानी 8 से लेकर 15 तक के जितने भी पद है 15 तक, उनका योग ज्ञात करना है। तो चलिए करते। AP हमने पहले बना ली, बहुत इंपॉर्टेंट होती है AP बनाना। ये जिसने बना ली, सीख ली, वही बस सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। सो पहले निकालेंगे A बराबर D बराबर, A बराबर 8 क्योंकि 8 के प्रथम है, और D बराबर भी 8 ही होगा क्योंकि 16 में अगर 8 गए तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा जी। तो क्या करेंगे, अब एक और चीज़ बची है, n बराबर 15। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, ऐसा एक सवाल था, एज इट इज सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन उस सवाल में मैंने, उसमें जो दिया गया था उसमें L दिया गया था, इस वाले में N डायरेक्ट दे दिया गया। तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया सवाल, क्योंकि इसमें N डायरेक्ट दे दिया गया। तो चलिए फिर सूत्र लगा देते हैं। जब N दिया गया है, हमारे पास A है, हमारे पास D है, हमारे पास N है, तो क्या करेंगे फिर हम, तो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सूत्र यही लगेगा, बिल्कुल सही है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही सूत्र है। अब क्या करेंगे, इसके मुताबिक लिख लेते हैं। तो SN के स्थान पर कितना आएगा, 15 बराबर N का मान कितना था, 15/2, यही होगा ना। ठीक है, और फिर 2 इंटू A का मान कितना था, 8 प्लस N का मान कितना है, 15 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, 8 ही है D का मान। ठीक है, ये हो गई हमारी, एक बन गई इक्वेशन। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो चलेंगे, S15 बराबर 15/2 एंड 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, S15 इज इक्वल टू 15/2 एंड 16 प्लस, अब 8 का पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 की 2 कैरी 3, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, कितना हो गया, 11। ठीक है, ये हो गया 112 हो गए। तो अब क्या करेंगे, इसको अब हम जोड़ लेते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, S15 बराबर 15/2
फिर इनटू। अब देखिए 6 and 2 8, 1 और 1 2 and 1 128 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ये हो गए। अब कितना बचा 64 इंटू 15, ये बचा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 4 ज़ा 60 की 0 कैरी 6 और 15 6, तो ये हो गए 90 और प्लस 6, 90 ये हो गए प्लस 6 कैरी के, तो 6 कितने हो गए 96। ये आया योगफल किसके, लिख देता हूँ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बराबर, योगफल कितना निकला 960, ये निकला। देखिए बात सीधी सीधी थी कि अगर हम 8 की टेबल पढ़ेंगे और सब में 8 8 करते जाएंगे, कितने 15 पदों तक 8 8 अगर आप ऐड करेंगे और वो कितने पदों तक हो 15 पदों तक हो, यानी n बराबर 15 हो जाएगा। तो 8 से लेकर 15 तक की जितनी भी आपने संख्या AP बनाई है उसका योग जो निकलेगा वो निकलेगा 960। अगर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ना करके फार्मूला ना लेके अगर आप ऐसे जोड़ेंगे 8 + 16 + 24 प्लस और ऐसे 15 तक अगर आप जोड़ेंगे तो आपके निकलेंगे 960। ये होता है अगर फार्मूला होगा आपके पास तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, नहीं ऐसे अगर आप लगे रहोगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का आपको बहुत देर लगेगी, रियली में बहुत देर लगेगी आपको। इसलिए ये सूत्र दिए गए थे जिससे हमने ऐसे कुछ सवाल लगाया। तो ये अपनी जो चैप्टर था समांतर श्रेणी इसका लास्ट क्वेश्चन था। ऑब्वियसली गाइस तो आपको समझ में आया होगा, मेरे को पता है। अगर आपको ना समझ में आया हो ये भी वीडियो, अगर आपको ना समझ में आया तो आप इसे दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लेना, आपको एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, आपको एकदम समझ में ज़रूर आएगा। मैथ इतनी